हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा अमाइलोडोसिस का सेकंड लेक्चर है जिसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोडोसिस, मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, ग्रॉस फाइंडिंग, माइक्रोस्कोपिक स्टेन्स एंड द डायग्नोसिस ऑफ अमाइलोडोसिस। लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अमाइलोडोसिस क्या होती है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया था कि मान लीजिए आपका कोई टिश्यू है और ये टिश्यू है तो ये सेल से मिलकर बना हुआ होगा, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो आपको ये पिंक कलर की दिख रही है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये मिसफोल्डेड प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है, क्या होने लगता है? डिपोजिशन होने लगता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोडोसिस बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मिसफोल्डेड प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है तो इस कंडीशन को अमाइलोडोसिस बोलते हैं। और जो ये आपको पिंक कलर की प्रोटीन्स दिख रही हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन्स। तो आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइलोडोसिस। तो हम इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, एक है जनरल या सिस्टमिक अमाइलोडोसिस और दूसरा है हमारा लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस। जैसा कि नाम बता रहा है सिस्टमिक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होने वाले हैं, और लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक या ऑर्गन के लिए किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू में ये जो अमाइलोडोसिस है वो लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा ऑर्गन इफेक्ट होंगे और यहाँ पे किसी एक ऑर्गन या टिश्यू में आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे चल के हम जो आपकी जनरल या सिस्टमिक अमाइलोडोसिस है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपकी प्राइमरी अमाइलोडोसिस और दूसरा है आपकी सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। यहाँ बस इतना बताना है कि जो प्राइमरी अमाइलोडोसिस के पीछे जो कॉज होगा वो होगा प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर, प्लाज्मा सेल के ट्यूमर, और सेकेंडरी अमाइलोडोसिस में जो कॉज रहेगा वो रहेगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। चलो अब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहां हम कैटेगरी मेंशन करेंगे, यहां पर हम बताएंगे कि कौन सी अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, कौन सी अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है। यहां हम बताएंगे कि इस अमाइलॉइड प्रोटीन की प्रीकर्सर प्रोटीन कौन सी है, ये कहां से डिराइव्ड हुई है, और यहां हम बताएंगे कि इस अमाइलॉइड प्रोटीन में कौन सी डिसीज हमको देखने को मिलती है। आई रिपीट अगेन, ये हमारा कैटेगरी हो गया। यहां हम बताएंगे कौन सी अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, इस अमाइलॉइड प्रोटीन की कौन सी प्रीकर्सर प्रोटीन है, और इस अमाइलॉइड प्रोटीन के डिपोजिशन में हमें कौन सी एसोसिएटेड डिसीज देखने को मिलती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जनरल या सिस्टमिक अमाइलोडोसिस के साथ, जहां हमने बताया था कि मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होने वाले हैं, एक से ज्यादा ऑर्गन इसमें अफेक्ट होने वाले हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमने आपको बताया था कि होता है प्राइमरी अमाइलोडोसिस, और दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। तो हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइलोडोसिस के बारे में। और प्राइमरी अमाइलोडोसिस में हमने बताया था आपको कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली हमें प्लाज्मा सेल के ट्यूमर, प्लाज्मा सेल में जब ट्यूमर होने को हो जाता है तब हमको प्राइमरी अमाइलोडोसिस देखने को मिलती है। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? तो अगर आप याद कर पाए, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं जब ये डिफरेंशिएट करती हैं तो ये बनाती हैं प्लाज्मा सेल्स, और यही प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी अमाइलोडोसिस में जो अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट होती है वो होती है AL प्रोटीन, दैट इज अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन। व्हाट इज दिस AL प्रोटीन? दिस इज अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन। तो आई रिपीट अगेन, प्राइमरी अमाइलोडोसिस में जिस अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है वो है AL प्रोटीन, दैट इज अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन। और यहाँ इसमें जो डिसीज हमें देखने को मिलती है दैट इज मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, अगर आपको AL प्रोटीन के बारे में मेरे प्रीवियस लेक्चर में याद है तो मैंने आपको अमाइलॉइड प्रोटीन पढ़ाई थी, उसके टाइप्स पढ़ाए थे। वहां मैंने आपको बताया था ये दो टाइप्स की होती हैं, मेजर प्रोटीन और माइनर प्रोटीन। मेजर प्रोटीन में हमने तीन प्रोटीन बताई थी, AL प्रोटीन, AA प्रोटीन और A बीटा प्रोटीन। और माइनर प्रोटीन में हमने ये बताई थी, लेकिन यहाँ आपको तीन जो है वो अपने दिमाग में रखिए, ट्रांसथायरेटिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और सीरम अमाइलॉइड P। ये तीन 6 प्रोटीन, 3 मेजर और 3 माइनर, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इनके यूज होने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको अभी मैंने जिसका जिक्र किया है, प्राइमरी अमाइलोडोसिस में जो प्रोटीन का हमने जिक्र किया है वो है AL प्रोटीन। तो AL प्रोटीन के बारे में हमने बताया था कि AL प्रोटीन जो होती है ये क्या होती है? मेजर प्रोटीन होती है। क्या होती है? मेजर प्रोटीन होती है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने बताया था कि जब बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करती हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं, और प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। एंटीबॉडी में आपको पता है जब भी एंटीबॉडी जो होती है उसमें क्या होता है? आपकी 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। ठीक है, तो जब ये लाइट चेन डिपॉजिट होने लग जाए, ये लाइट चेन क्या होने लग जाए? डिपॉजिट होने लग जाए, तो यही क्या बनाती हैं? AL प्रोटीन बनाती हैं। तो AL प्रोटीन क्या है? दे आर कंप्लीट इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन्स। तो ये क्या है? लाइट चेन्स हैं,
या फिर इन लाइट चेन्स के अमाइनो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो जो एल प्रोटीन है, अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन है, वो क्या है, बेसिकली ये कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स हैं या फिर इन लाइट चेन्स के अमाइनो टर्मिनल फ्रेगमेंट्स हैं। ये डिपॉजिट्स होने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। और इसका डिपोजिशन मोस्ट कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, किडनी में देखने को मिलता है, जिसको हम माइलोमा किडनी बोलते हैं। यहाँ आप किडनी में देख पा रहे हैं जो पिंक पिंक कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, ये पिंक पिंक कलर की क्या है, एल प्रोटीन है, अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन्स है। ठीक है, किडनी को हम क्या बोलेंगे, माइलोमा किडनी बोलेंगे। ये जो पिंक कलर की जो प्रोटीन्स आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, यूरिन में आने लग जाती हैं जब एक्सेस में डिपोजिशन होने लगता है किडनी के अंदर। इसको हम बोलते हैं बीजेपी। बीजेपी इज नॉट भारतीय जनता पार्टी, इट इज बेंस जोन्स प्रोटीनोरिया। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, प्राइमरी अमाइलोइडोसिस के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बारे में। तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के बारे में मैंने बताया था, इसको रिएक्टिव अमाइलोइडोसिस भी बोलेंगे। और इसका जो कॉज होता है वो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो भी मोस्ट कॉमन कॉज हम यहाँ देखते हैं इन द केस ऑफ सेकेंडरी और रिएक्टिव अमाइलोइडोसिस, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेकेंडरी या रिएक्टिव अमाइलोइडोसिस में कौन कौन सी अमाइलॉइड प्रोटीन्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए प्रोटीन के बारे में। ए प्रोटीन को हम बोलते हैं इट इज अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ए प्रोटीन, अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अगर आपको अगेन मेरे टाइप्स वाला वीडियो पीछे वाला आपने अगर देखा हुआ है तो वहां मैंने आपको बताया था कि मेजर प्रोटीन 3 तरह की होती हैं, एल प्रोटीन, ए प्रोटीन और ए बीटा प्रोटीन, दैट इज बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। तो यहां हम ए प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिसको हम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है, तो ये जो ए प्रोटीन है ये एसएए प्रोटीन से बनती है। एसएए प्रोटीन क्या है, दिस इज सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये जो एसएए प्रोटीन जो होती है ये कहां से प्रोड्यूस होती है, लिवर से प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 6। ये इंटरल्यूकिन 6 कहां जाके एक्ट करता है, लिवर पे जाके एक्ट करता है और रिलीज कराता है एसएए प्रोटीन। ठीक है, दैट इज सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो इसी से क्या बनती है, हमारी ए प्रोटीन बनती है। तो यहां हम वही बता रहे हैं कि ए प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है एंड दिस ए प्रोटीन कम्स फ्रॉम द एसए प्रोटीन, दैट इज सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसको कौन बनाता है, लिवर बनाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरल्यूकिन 6। एंड ये इंटरल्यूकिन 6 कब निकलता है, इन द केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ए प्रोटीन के डिपोजिशन से जो डिसीज एसोसिएटेड है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बट एक इन्फ्लेमेशन आपको एक्सेप्शन में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रोंकाइटिस। ऑल कैंसर्स में भी हमको देखने को मिलता है ए प्रोटीन का डिपोजिशन एंड इन द केस ऑफ फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर में भी हमको ए प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो प्रोटीन का डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है दैट इज ATTR, दैट इज अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन। ATTR क्या है, दिस इज अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन। ठीक है, ओके। इसके दो केसेस बनते हैं, एक तो ये एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगे, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। प्रोटीन की तो फॉर्म नॉर्मल है, प्रोटीन तो नॉर्मल है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है प्रोटीन की नॉर्मल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है और डिपॉजिट हो रही है, तो ये कॉज करती है सिस्टमिक सेनाइल अमाइलोइडोसिस। लेकिन अगर ये ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन अपनी म्यूटेंट फॉर्म में प्रोड्यूस तो मतलब जितना अमाउंट होता है उतना ही प्रोड्यूस हो रही है, बट इस बार म्यूटेंट फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है। ऊपर वाले केस में नॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस हो रही थी एबनॉर्मल अमाउंट में, नीचे वाले केस में नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फॉर्म कौन सी है, म्यूटेंट फॉर्म है। तो म्यूटेंट फॉर्म जब डिपॉजिट होने लगती है तो इसको बोलते हैं फैमिलियल अमाइलोइडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आपको याद होगा जब मैंने टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ाए थे, आपको टाइप्स ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन, तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसथायरेटिन जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, माइनर प्रोटीन होती है। ये बेसिकली क्या होती है, सीरम प्रोटीन होती है, हमारे सीरम में प्रेजेंट होती है, हमारे सीरम में प्रेजेंट होती है। इसका नाम है ट्रांसथायरेटिन। इसका काम क्या होता है, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट करना, थाय मतलब थायरोक्सिन हार्मोन और रेटिन मतलब रेटिनोइक एसिड। तो ये विटामिन ए यानी रेटिनोइक एसिड और थायरोक्सिन हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ये बेसिकली क्या है, एक सीरम प्रोटीन है जिसको लिवर बनाता है। ठीक है, अब इसके दो केस मैंने अभी आपको बताए थे कि एक केस तो ये हो सकता है कि ये जो प्रोटीन है ये नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, मतलब सॉरी नॉर्मल फॉर्म है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो अबनॉर्मल अमाउंट में हो रहा है। यानी प्रोटीन की जो फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एबनॉर्मल अमाउंट में हो रहा है। तो इट कॉज सिस्टमिक
सेनाइल अमाइलोडोसिस, यानी ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाके आपको डिपोजिशन इसका देखने को मिलेगा एंड इट विल कॉज सिस्टेमिक सेनाइल अमाइलोडोसिस। मोस्ट कॉमनली इसका डिपोजिशन जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारे हार्ट के सब एंडोकार्डियम में इन द ओल्ड एज पीपल, इसलिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया सेनाइल। तो मोस्ट कॉमन इसका डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है सब एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट इन द ओल्ड एज पीपल। वहां ये हार्ट में कॉज करती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसको हम कंडीशन को हम बोलते हैं सेनाइल कार्डिक अमाइलोडोसिस। तो पहला तो फॉर्म ये था कि नॉर्मल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। इस बार इस वाले केस में क्या हो रहा है कि म्यूटेंट फॉर्म है, म्यूटेंट फॉर्म है। यहां नॉर्मल फॉर्म थी, यहां म्यूटेंट फॉर्म है, यहां प्रोडक्शन जो हो रहा है एबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, यहां जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है। बन तो एक लिमिट जितने अमाउंट में बनती है उतनी बन रही है, बट फॉर्म इस बार कौन सी है, म्यूटेंट फॉर्म है। तो ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है फैमिलियल अमाइलोडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ट्रांसथायरेटिन जो प्रोटीन है ये डिपॉजिट होने लग जाती है आपकी नर्व्स में, हार्ट में और अदर ऑर्गन्स में। जब ये नर्व्स में डिपॉजिट होने लगती है तो इट कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी आपके जो लिम्स होते हैं अपर लिम एंड लोअर लिम उसमें नमनेस देखने को मिलती है, टिंगलिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब ये नर्व्स में डिपॉजिट होती है तो जो आपके इन्वॉल्वमेंट्री फंक्शंस होते हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं उनके अंदर डिसफंक्शन देखने को मिलता है। अगर ये हार्ट में डिपॉजिट होती है तो आपको एरिथमिया भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे ATTR की, दैट इज एमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन। तो हमने इसके दोनों केस समझ लिए कि जब ये नॉर्मल फॉर्म और इंक्रीज अमाउंट में डिपॉजिट होती है तो ये सिस्टमिक सेनाइल अमाइलोडोसिस कॉज करती है, और जब इसकी म्यूटेंट फॉर्म जब मान लीजिए डिपॉजिट होती है तो इट कॉज फैमिलियल अमाइलोडोटिक पॉलीन्यूरोपैथी। सिस्टमिक रिएक्टिव अमाइलोडोसिस में एक और प्रोटीन है जो हमको डिस्कस करनी है जिसका डिपोजिशन वो है A-beta-2 या बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। ये बेसिकली एक माइनर प्रोटीन होती है। कैसी होती है, माइनर अमाइलॉइड प्रोटीन होती है। और ये हमको कहां देखने को मिलती है, इन द केसेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। किसी पर्सन की किडनी का फेलियर है, लॉन्ग टाइम से किडनी फेलियर है, उस केस में ये प्रोटीन जो होती है हमें पेशेंट के सीरम में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जिसका क्रोनिक रीनल फेलियर है वो पर्सन डायलिसिस कराता है, लेकिन डायलिसिस में जो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन है ये फिल्टर नहीं हो पाती थी। पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, पुराने टाइम में। अब तो अच्छे फिल्टर आने लग गए हैं तो अब तो फिल्टर हो जाती है, बट पास्ट टाइम में ये जो प्रोटीन है बीटा माइक्रोग्लोबुलिन ये डायलिसिस करने पर भी फिल्टर नहीं होती थी। इसको हम बोलते थे हीमोडायलिसिस एसोसिएटेड अमाइलोडोसिस। अगर ये फिल्टर नहीं होती थी तो ये सीरम में पेशेंट के इंक्रीज होती रहती थी और ये डिपॉजिट हो जाती थी जॉइंट्स में जाके। अगर मैं इस A-beta-2 माइक्रोग्लोबुलिन के बारे में बात करूं, डिटेल में बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली क्या है, एक माइनर प्रोटीन है। बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन क्या है, एक नॉर्मल सीरम प्रोटीन है जो कहां प्रेजेंट होती है, बेसिकली सीरम में प्रेजेंट होगी। और इसको कौन बनाती है, आपकी बॉडी की जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं वो बनाती हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है MSC क्लास 1 का। ठीक है, इसका डिपोजिशन अगर आपको कहां देखने को मिलेगा, जॉइंट्स में इसका डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। और इससे एसोसिएटेड जो डिसीज है वो क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर। तो ये तो हमने बात करी प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइलोडोसिस की। यहाँ हमने जनरल जो हमारा या सिस्टमेटिक अमाइलोडोसिस था वो हमने खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे सेकंड, दैट इज लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस। तो लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई स्पेसिफिक टिश्यू क्या होगा, अफेक्ट होगा। लोकलाइज्ड यानी किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन या किसी एक टिश्यू के अंदर ये क्या है, लोकलाइज्ड है। तो एज यूजुअल यहाँ हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे, यहाँ कौन सी अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट होने वाली है वो डिस्कस करेंगे, और इस अमाइलॉइड प्रोटीन की प्रीकर्सर प्रोटीन कौन है वो डिस्कस करेंगे, और इससे कौन सी डिसीज एसोसिएटेड होती है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं A-beta प्रोटीन के बारे में। A-beta प्रोटीन के बारे में अगर आपको याद है तो टाइप्स में ये क्या थी, A-beta प्रोटीन जो थी वो हमारी क्या है, मेजर प्रोटीन है। क्या है, मेजर प्रोटीन है। ये कैसे बनती है A-beta प्रोटीन, तो बेसिकली ये कहां से डिराइव होती है, A-beta प्रोटीन जो होती है वो डिराइव होती है हमारी बॉडी में जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। हमारी बॉडी में जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके प्रोटियोलाइसिस से क्या बनती है, A-beta प्रोटीन बनती है, और ये डिपॉजिट होने लगती है न्यूरॉन्स के बीच में इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो वही हम बताने वाले हैं कि A-beta जो प्रोटीन है बेसिकली ये अल्जाइमर डिसीज में हमें इसका डिपोजिशन देखने को मिलता है बिटवीन द न्यूरॉन्स। ठीक है, कहां से आती है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगी उनकी जो प्रोटियोलाइसिस होती है तो उससे ये A-beta प्रोटीन डिराइव होती है और ये न्यूरॉन्स के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाती है इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। नेक्स्ट एंडोक्राइन रिलेटेड कुछ अमाइलॉइड प्रोटीन्स हैं। एकाल का जो प्रीकर्सर प्रोटीन है वो है कैल्सिटोनिन, और इसकी वजह से जो डिसीज एसोसिएटेड होती है दैट इज मेडुलरी कैल्शियम थायराइड। वहीं एक और प्रोटीन है, एक और अमाइलॉइड प्रोटीन है जिसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है दैट इज AIAPP। इसकी जो प्रीकर्सर प्रोटीन है वो है आइसोलेट अमाइलॉइड पेप्टाइड, और इसका
एसोसिएटेड जो डिसीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज। तो यहां हमने जनरल और लोकलाइज्ड दोनों तरह के अमाइलोडोसिस को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजी एंड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द अमाइलोडोसिस। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमाइलोडोसिस में कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उन ऑर्गन्स के अंदर किस जगह पे जाके हमारी अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। अमाइलोडोसिस में जो हमारा मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन है, अमाइलोडोसिस मोस्ट कॉमनली हमें जिस ऑर्गन के अंदर देखने को मिलती है वो है किडनी। किडनी के अंदर मेसेंजियम होता है, वहां पे हमको सबसे ज्यादा डिपोजिशन देखने को मिलता है। अगर आपको ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर याद हो तो बेसिकली मान लीजिए ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेसेंजियम। क्या होते हैं, एक मेसेंजियम लेयर होती है, ठीक है। ये मेसेंजियम लेयर होती है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। इससे एसोसिएटेड जो क्लिनिकल प्रॉब्लम है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप ओल्ड पीपल के बारे में पूछें कि ओल्ड पीपल्स में मोस्ट कॉमन अमाइलोडोसिस जो देखने को मिलती है वो हार्ट में देखने को मिलती है। हार्ट की भी सब एंडोकार्डियम में देखने को मिलती है, और उससे एसोसिएटेड जो क्लिनिकल प्रॉब्लम अराइज होती है वो है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। लिवर के अंदर जो आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा अमाइलोइड प्रोटीन का वो देखने को मिलेगा स्पेस ऑफ डिसी के अंदर। स्पेस ऑफ डिसी क्या होता है, लिवर के अंदर जो साइनोसॉइड्स होते हैं उन साइनोसॉइड्स में जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके बीच में, और हेपेटोसाइट्स जो आपका बाइल जूस बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स होती हैं, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को स्पेस ऑफ डिसी बोलते हैं। यानी कि ये मान लीजिए आपका साइनोसॉइड है, ये आपका साइनोसॉइड है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए आपकी एंडोथेलियल सेल है, क्या है, यहाँ पे आपकी एंडोथेलियल सेल है, और यहाँ पे आपकी हेपेटोसाइट्स है, क्या है, हेपेटोसाइट्स है। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसी, और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। इससे जो प्रॉब्लम अराइज होती है, क्लिनिकल प्रॉब्लम अराइज होती है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लिवर डिसफंक्शन। इसके अलावा अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, आपको जॉइंट्स में देखने को मिल सकता है, और जॉइंट्स में भी मेनली हैंड्स में देखने को मिलता है, और हैंड में ये बेसिकली मीडियन नर्व में आप देखने को डिपोजिशन अमाइलोइड प्रोटीन का देखने को मिलेगा, और इट विल कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम। स्किन में डिपोजिशन देखने को मिलता है, तो ये कॉज करेगा पिंच परप्यूरा, यानी आप हल्का सा खुर्च देंगे स्किन पे, थोड़ा सा पिन कर देंगे स्किन पे, तो वहां पे चकते पड़ जाएंगे, निशान बन जाएंगे, परप्यूरा क्रिएट हो जाएगा। जीआईटी में भी डिपोजिशन देखने को मिल सकता है अमाइलोइड प्रोटीन का, तो इट विल कॉज ऑर्गेनोमेगेली, जहां भी डिपोजिशन होगा उस ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। ब्लड वेजल्स में डिपोजिशन देखने को मिल सकता है इन द सब एंडोथेलियम, और स्प्लीन में डिपोजिशन देखने को मिल सकता है अमाइलोइड प्रोटीन्स का इन द रेड पल्प या व्हाइट पल्प। जब डिपोजिशन रेड पल्प में देखने को मिलता है तो इसको लाडेसियस स्प्लीन बोलते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो होती है वो लाल लाल हो जाती है, और जब व्हाइट पल्प में देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड सेगो स्प्लीन। एक बात आपको इंपॉर्टेंट जो बताने की है कि जिस भी ऑर्गन में अमाइलोडोसिस होता है उस ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, यानी कि अमाइलोडोसिस कॉज ऑर्गेनोमेगेली। जिस ऑर्गन में भी अमाइलोडोसिस होगा, अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, उस ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। एक्सेप्ट एक केस आप याद रखिएगा, किडनी इन लास्ट स्टेज, लेट स्टेज, नॉट इनिशियल, इन लेट स्टेज क्या करती है, श्रिंकेज शो करती है, सिकुड़ जाती है, बाकी सारे ऑर्गन जो होते हैं उनका साइज इंक्रीज देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रॉस फाइंडिंग। तो ग्रॉस फाइंडिंग अगर हम बात करें अमाइलोडोसिस की, तो जहां भी ऑर्गन के अंदर अमाइलोडोसिस आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गन के ऊपर वैक्सी डिपॉजिट देखने को मिलेगी। आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑर्गन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, वैक्सी डिपॉजिट देखने को मिलेगा, और इस वैक्सी डिपॉजिट को आप ग्रॉस स्टेन कर सकते हैं बाय द यूजिंग लुगोल्स आयोडीन। तो इस वैक्सी डिपॉजिट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम ग्रोस स्टेन यूज करते हैं उसका नाम है ल्यूगोल्स आयोडीन। ल्यूगोल्स आयोडीन को जब हम इस वैक्सी डिपॉजिट के ऊपर डालते हैं तो ये हमें देता है माहोगनी ब्राउन कलर, और इसके ऊपर फर्दर जब हम H2SO4 ऐड करते हैं तो इट गिव्स ये माहोगनी ब्राउन कलर जो होता है इट कन्वर्ट इनटू द ब्लू कलर। नाउ लेकिन ये तो हो गई ग्रॉस फाइंडिंग, लेकिन अगर हमें माइक्रोस्कोप में अगर देखना है, हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करनी है, तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टेन जो यूज करने वाले हैं वो है कॉन्गो रेड स्टेन। और कॉन्गो रेड स्टेन का यूज करके जब आप उस स्लाइड को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे तो आपको साल्मन पिंक या रेड स्टेन देखने को, रेड कलर देखने को मिलेगा, या साल्मन पिंक कलर देखने को मिलेगा, लाइक दिस। लेकिन अगर आप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी यूज करोगे तो आपको एप्पल ग्रीन कलर की बायरफ्रिंजेस देखने को मिलेगी जब पोलराइज्ड लाइट की वजह से। और ये जो एप्पल ग्रीन कलर की आपको बायरफ्रिंजेस देखने को मिल रही हैं, इसका जो रीजन होता है वो होता है अमाइलोइड प्रोटीन का क्रॉस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। लेकिन अगर आपके पास पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप ना यूज करके आप अल्ट्रावायलेट लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो आपको जो स्टेन लेना पड़ेगा दैट इज थायोफ्लोविन टी स्टेन। इसके अलावा कुछ अदर स्टेन भी जो होते हैं लाइक मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट एंड पास स्टेन, वो भी क्या होते हैं, अमाइलोइड के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो हम जो सैंपल कलेक्शन करते हैं अमाइलोडोसिस के लिए वो है एब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन। पहले रेक्टल बायोप्सी की जाती थी, बट दैट इज नॉट दैट, मतलब वो इजी नहीं है।
और मतलब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा और पेन भी कॉज करती है, इसलिए हम एब्डोमिनल फेट एस्पिरेशन को प्रेफर करते हैं ओवर रेक्टल बायोप्सी। अगर हमें ये पता करना है कि किस एक्सटेंट तक अमाइलोडोसिस पर्सन की बॉडी में है, पर्सन की बॉडी किस लेवल तक अफेक्टेड है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम बोलते हैं सेंटीग्राफी। एंड सेंटीग्राफी मेथड में हम क्या करते हैं, एसएपी उसके जो अंदर मेजर करते हैं, पेशेंट के अंदर एसएपी मेजर करते हैं। एसएपी क्या होता है, सीरम अमाइलॉइड पी। ठीक है, अगर आपको याद है तो मैंने अमाइलॉइड प्रोटीन का जब कॉम्पोजिशन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि 95% इनके अंदर क्या होती है, फाइब्रिल प्रोटीन होती है, 5% क्या होता है, पी कंपोनेंट होता है। इसकी पी कंपोनेंट का भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एसएपी, दैट इज सीरम अमाइलॉइड पी। तो इसको मेजर करते हैं बाय द सेंटीग्राफी मेथड, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारी बॉडी कितने % अमाइलोडोसिस से अफेक्टेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमाइलोडोसिस। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।